फ्रेंड्स, मेरा नाम है विकास शर्मा और आज अपना टॉपिक है वर्क एंड टाइम मींस कार्य और समय। हम पहले इसके बेसिक क्वेश्चन करेंगे मींस टाइप फर्स्ट, जिसमें हम जो हमारे व्यापम एग्जाम में जनरली पूछे जाते हैं, एनटीपीसी में पूछे जाते हैं, उस लेवल के एग्जाम हम कैसे इन क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे वो देखते हैं आज हम। सबसे पहले मैथ्स में क्वेश्चन को रीड करना बहुत जरूरी है, बट हम किसी कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं तो वहां हमें टाइम कब मिलता है, फास्ट रीड करके फास्ट इंफॉर्मेशन निकालना रहती है। देखो कैसे रीड करना है। ए कैन डू अ वर्क इन 6 days, ए किसी काम को 6 दिन में कब कंप्लीट करता है, एंड बी इन 9 days, बी भी उसी काम को 9 days में कंप्लीट कर रहा है। हाउ मेनी डेज विल बोथ टेक टुगेदर टू कंप्लीट द वर्क, अगर दोनों साथ मिलकर उसी काम को करेंगे तो कितना टाइम उन दोनों को लगेगा कि वो उस काम को कंप्लीट कर लेंगे। सबसे पहले हम यहाँ इंफॉर्मेशन लिख लेते हैं। ए कैन डू अ पीस ऑफ वर्क इन 6 days एंड बी कैन डू द सेम पीस ऑफ वर्क इन 9 days। पर हमें यहां पर ये नहीं पता कि एक्चुअल में वो वर्क है कितना, और मैथ्स में क्वांटिटी का होना बहुत जरूरी होता है। तो क्वांटिटी हम कैसे निकालेंगे, एक्चुअल में ये वर्क कितना कर रहे हैं नंबर्स में। तो सबसे पहले हमें इन दोनों का क्या लेना पड़ेगा बच्चों, एलसीएम। एलसीएम किसका लेना पड़ेगा, 6 और 9 का। एलसीएम कैसे लेते हैं, एलसीएम का मतलब क्या होता है, एलसीएम का फुल फॉर्म होता है लोएस्ट कॉमन मल्टीपल। लोएस्ट मींस सबसे छोटा, लोएस्ट कॉमन मल्टीपल मींस एलसीएम। लोएस्ट मींस हो जाता है बच्चों सबसे छोटा, कॉमन जो दोनों नंबर में क्या हो, कॉमन हो मींस दोनों में आता हो। मल्टीपल, मल्टीपल क्या होते हैं, मल्टीपल जैसे 2 के मल्टीपल्स की बात करें तो नाम से भी क्लियर, मल्टीपल मतलब किसी भी नंबर का मल्टीप्लाई करने पर जो आंसर आता है। जैसे किसी ने हमसे पूछा मल्टीपल ऑफ 2, जैसे किसी ने हमसे पूछा मल्टीपल ऑफ 2, तो हमारा आंसर क्या रहेगा, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, 2 4 जा 8 डैश डैश डैश। सो दीज आर द मल्टीपल्स ऑफ 2। मल्टीपल्स मस्ट, किसी भी नंबर के मल्टीपल्स इनफाइनाइट हो सकते हैं, इनफाइनाइट होते हैं। ओके क्लियर। तो हमें यहां पे 6 और 9 के मल्टीपल्स में जो कॉमन होगा, सबसे छोटा जो होगा, हमें उसको फाइंड आउट करना है। ओके तो हम कैसे फाइंड आउट करते हैं, देखो एलसीएम शॉर्ट ट्रिक देखना, 6 एंड 9। तो इस लोएस्ट मतलब छोटा, तो छोटा कौन है इन दोनों में, 6 छोटा है। 6 के टेबल्स पढ़ते हैं, 6 1 जा 6, 6 2 जा 12, 6 3 जा 18, 18 इज कॉमन इन बोथ द नंबर्स, तो एलसीएम मस्ट बी 18। तो ये 18 क्या हो जाएगा अपना, 18 क्या हो जाएगा बच्चों अपना टोटल वर्क। 18 क्या हो जाएगा बच्चों अपना टोटल वर्क, टोटल मतलब ए 18 वर्क कर रहा है 6 दिन में और बी 18 वर्क कर रहा है 9 days में। ओके और इसके बाद सेकंड स्टेप क्या होगी बच्चों, हमारी सेकंड स्टेप ये होगी कि हमें ए का 1 day का वर्क फाइंड आउट करना, बी का 1 day का वर्क, मतलब ये कि ए ने एक दिन में कितना वर्क किया और बी ने एक दिन में कितना वर्क किया, ये फाइंड आउट करते हैं। वो फाइंड आउट कैसे करेंगे, टोटल वर्क में नंबर ऑफ डेज का क्या कर देंगे, डिवाइड मतलब 18 में हम 6 का डिवाइड कर देंगे, 6 3 जा 18 मतलब 3 वर्क 1 डे, 9 2 जा 18 मतलब 2 वर्क। मतलब क्या हुआ, ए एक दिन में 3 वर्क करता है और बी 2 वर्क करता है, तो ए प्लस बी दोनों मिलके 1 डे में कितना वर्क कर लेंगे बच्चों,
3+2 मीन्स 5 पर। टोटल वर्क हमें कितना करवाना है 18, तो 18 डिवाइड बाय 5, 18 डिवाइड बाय 5। अब इसका आंसर हम कैसे निकालेंगे? 5 3 दा 15, रिमाइंडर इज 3 राइट 3/5 डेज। हम इसका आंसर डेसिमल में भी दे सकते हैं। 5 3 दा 15, रिमाइंडर इज 3, डेसिमल मीन्स 30, 5 6 दा 30। तो ए और बी को इस वर्क को करने में टोटल कितने डेज लगेंगे? 3.6 डेज लगेंगे। क्लियर है सभी को? कोई डाउट? क्लियर। तो अब हम अपना सेकंड क्वेश्चन यहां पे करेंगे। ओके, इसमें कुछ पूछना हो तो आप मुझे कमेंट कर देना। ओके, देखो ये रहा हमारा सेकंड क्वेश्चन। क्वेश्चन को पहले रीड करते हैं, फिर इसके बारे में बात करेंगे। ओके, A and B together can do a piece of work in 10 days. A और B हैं, वो किसी काम को 10 दिन में कंप्लीट कर रहे हैं, साथ में मिलकर कंप्लीट कर रहे हैं किसी भी काम को। ओके, A alone can do it in 30 days. A अकेला उस काम को 30 डेज में कंप्लीट कर देता है। ओके, the time in which B alone can do it is, तो B उस अकेले उस काम को कितने दिन में करेगा? देखो क्वेश्चन में क्या हुआ, क्वेश्चन को थोड़ा सा घुमा दिया है। ओके, पहले हमें a प्लस बी का टोटल टुगेदर पूछा हुआ था, इस बार में a प्लस बी दिया हुआ है और a का हमें गिवन है। अब हमें हमसे किसका पूछा हुआ है? b का उन्होंने हमसे पूछा हुआ है। सेम वही चीज फॉलो करना है, बेसिक से नहीं हटना है, सारा क्वेश्चन बेसिक से ही बनेगा। फिर वही बात, जो हमें क्वेश्चन में दिया है वही हम नोट डाउन कर लेते हैं। ओके, a plus B can do a piece of work in 10 days. Okay, A alone can do it in 30 days. देखो थोड़ा जब आप प्रैक्टिस करने लगोगे तो आपको चीजें समझ में भी आएगी। कैसे आएगी? जैसे A प्लस बी साथ में मिलकर काम कर रहे हैं, 10 दिन में कर रहे हैं, और ए अगर उस काम को कर रहा है तो कितने दिन में कर रहा है? 30 डेज में कर रहा है। फिर हमें वही बात, पर हमें ये नहीं पता ये कितना वर्क कर रहे हैं ए और बी, तो उसको फाइंड आउट करने के लिए हमें सेम एज इट इज क्या करना पड़ेगा? एलसीएम यहाँ पर फाइंड आउट करना पड़ेगा। फिर वही 10 और 30 का जब अगर आप प्रैक्टिस करते रहेंगे, 50 क्वेश्चन आप प्रैक्टिस कर लेंगे तो आपको एलसीएम रट जाएगा। फिर आपको एलसीएम कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। जैसे मुझे यहाँ पता है 10 और 30 का एलसीएम कितना होगा? 30 होगा। तो ये अपना क्या हो जाएगा बच्चों? टोटल वर्क। 30 क्या हो जाएगा अपना? टोटल वर्क। हाँ, ये हम मान के चलते हैं ऐसा। ओके, अब हमें क्या करना रहता है? इनका 1 डे का वर्क कैलकुलेट करना। भाई प्रोसेस a प्लस बी एक दिन में कितना काम करेंगे? 10 3 दा 30। एक दिन में कितना वर्क करेगा? 1 वर्क। अब देखो एक चीज यहां पर ध्यान से देखना, एक दिन में एक वर्क कर रहा है और a प्लस बी मिलकर कितना काम कर रहा है? 3। तो b कितना काम कर रहा होगा बच्चों 1 डे में? सिंपल सी बात है, 2 वर्क करेगा। क्यों? क्योंकि a और b दोनों मिलकर कितना कर रहे हैं 1 डे में? 3 वर्क। अब a ने 3 में से कितना काम किया है? वर्क 1 कर दिया है, तो रिमाइंडर कितना बचा? 2। तो 2 वर्क कौन करेगा? b। ऑब्वियस सी बात है। पर हमें b से कितना काम करवाना है? 30। तो 30 डिवाइड बाय 2, 2 1 जा 2, 2 5 जा 10 मींस 15 डेज। तो b इस पूरे काम को कितने दिन में कर देगा? 15 डेज में। ओके, चलो अब चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। चलो ये हमारा थर्ड क्वेश्चन है। देखो फर्स्ट क्वेश्चन मैंने किया था वो थोड़ा सिंपल था, सेकंड क्वेश्चन थोड़ा और अलग था, थर्ड क्वेश्चन इससे भी अलग है, पर ये होगा वैसे ही जैसा हम अपन बेसिक अपना ट्राई कर रहे थे। चलो देखते हैं ना। सबसे पहले क्वेश्चन को रीड करते हैं। A and B can do a work in 12 days. A और B किसी काम को 12 दिन में पूरा करते हैं, B और C उसी काम को 15 दिन में पूरा करते हैं, और C और A उसी काम को 20 दिन में पूरा कर रहे हैं।
तो ए बी और सी उस पूरे काम को कितने दिन में पूरा करेंगे, और तीनों अगर साथ में मिलकर काम करते हैं। चलो देखते हैं पहले। ए प्लस बी कैन डू अ पीस ऑफ वर्क इन 12 days, बी प्लस सी 15 days, सी प्लस ए 20 days। फिर वही बात, हमें टोटल नहीं पता कि कितना वर्क कर रहे हैं ये, तो फिर हम क्या करेंगे, तीनों का एलसीएम। तीनों का एलसीएम आएगा बेटा 60 टोटल वर्क। ये जब आप प्रैक्टिस करने लगोगे तो आपको डायरेक्ट पता पड़ जाएगा। ओके, a प्लस बी 12, 15, 20, 12 5 जा 60 मीन्स 5 वर्क, 15 4 जा 60 मीन्स 4 वर्क, 23 जा 60 मीन्स 3 वर्क। पर इन्होंने हमसे पूछा ए बी प्लस एंड सी के बारे में, वो कैसे फाइंड आउट करेंगे? सोचो थोड़ा कैसे कर सकते हैं। इसके लिए हम क्या करेंगे, इन तीनों का जो 1 डे का वर्क है, तीनों को क्या कर देंगे, ऐड कर देते हैं। देखो क्यों ऐड कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे 2a आ जाएगा, 2b आ जाएगा और 2c। देखो a प्लस बी प्लस बी प्लस सी प्लस सी प्लस ए, टोटल वर्क कितना कर देंगे 1 डे में? 1 डे में कितना वर्क करेंगे बच्चों? 5 4 9, 9 और 3 12, ये 12 वर्क कर रहे हैं साथ में मिलके। ओके, 1 डे में। तो हम इनको ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा, 2a प्लस बी प्लस सी, 12 वर्क 1 डे में। a प्लस बी प्लस सी 1 डे वर्क 12/2 मीन्स 6 वर्क। सबसे पहले हमने ये पता किया कि a प्लस बी 1 डे में कितना वर्क करेंगे। कैसे फाइंड आउट करते हैं, देखो एक बार और देखते हैं। सबसे पहले हमने जो इंफॉर्मेशन थी वो यहाँ पे रख दी है। फिर हमने क्या लिया, एलसीएम 60, a प्लस बी का 1 डे का वर्क 5, b प्लस सी का 1 डे का वर्क 4, c प्लस ए का 1 डे का वर्क 3। क्यों? 12 5 जा 60, 15 4 जा 60, 23 जा 60। गेटिंग? अब हमें ए बी और सी का 1 डे का टोटल फाइंड आउट करना है। जब साथ में ये तीनों मिलके काम करेंगे तो कितने दिन में ये पूरा वर्क कंप्लीट कर देंगे। 60 वर्क ए बी और सी कितने दिन में पूरा करेंगे, ये हमें बताना था। तो हम क्या करेंगे, इन तीनों को ऐड कर देंगे। ऐड किया तो हमने 1 डे में कितना वर्क आ जाएगा, 5 और 4 9, 9 और 3 12 वर्क। a प्लस ए 2a, b प्लस बी 2b, c प्लस सी 2c। तो हमने 2 क्या ले लिया बेटा, कॉमन। a प्लस बी प्लस सी 12 वर्क 1 डे। ओके, a प्लस बी प्लस सी का 1 डे का वर्क कितना आ जाएगा, 12/2 इक्वल टू 6 वर्क। ये 6 वर्क कितने का है, 1 डे का वर्क है इनका। ठीक है, कितने का वर्क है, 1 डे का। हमें टोटल कितना काम करवाना है इनसे, 60। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे 60, 1 मिनट यहां पर रफ कर देता हूं ऊपर। टोटल वर्क कितना था बच्चों, 60। 1 डे का वर्क 6, 6 10 जा 60, 10 days। 10 days इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ओके, तो हमें ऐसे ही क्वेश्चन को करना है। प्रोसीजर वही होगा, प्रोसीजर में कोई भी चेंज नहीं होगा, बस ये थोड़ा सा चीजों को घुमाकर देने लगते हैं और हमें उस चीज को पिक आउट करना रहता है और हमें उसके अकॉर्डिंग अपना काम करना है। क्लियर? ये हमारा 4th क्वेश्चन है, मैं इस पे एक्सप्लेन कर देता हूं, सॉल्व आपको करके लाना है। ठीक है, ए एंड बी टुगेदर कैन कंप्लीट अ पीस ऑफ वर्क इन 72 डेज। ए और बी किसी काम को 72 दिन में कंप्लीट कर रहे हैं। बी और सी उसी काम को 120 दिन में कंप्लीट कर रहे हैं। एंड ए एंड सी उसी काम को 90 दिन में कंप्लीट कर रहे हैं। तो आपको ये बताना है ए उसी काम को कितने दिन में कंप्लीट करेगा। ओके, ये भी सेम प्रोसेस है, आप बेसिक से करेंगे तो आ जाएगा। और हमें ट्राई करना है क्वेश्चन हम मन में सॉल्व करें, हमें इतना टाइम नहीं लेना है। यहाँ रिटर्न कर रहा हूँ जैसे मैं अभी आपको समझाने के लिए कर रहा हूँ, नहीं तो हमें माइंड में ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाना चाहिए। ठीक है,
ओके, थैंक यू क्लास।